स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के चहेते सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी मजेदार तरीके से आगे की ओर जाती जा रही है और इसीलिए शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को फुल ऑन ड्रामा, फुल ऑन यहाँ पर नई कहानी देखने को मिलेगी और ये नई कहानी आप सभी देखना शो में मिस मत करिएगा। कार्तिक नायरा, कार्तिक सीरत की लव स्टोरी के बाद यहाँ उनके बच्चों की यानी अक्षरा की और आरोही की ड्रामेबाजी चल रही है, तो वहीं आरोही अभिमन्यु का इश्क भी शुरू होने वाला है। आरोही की वजह से जहां अक्षरा ने अभिमन्यु के प्यार को ठुकराया, लेकिन अब बारी है अभिमन्यु के प्यार को एक्सेप्ट करने की। तो अक्षरा कैसे अपने प्यार के इस नए सफर पर आगे बढ़ने वाली हैं, चलिए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में, जहां एक ही पल में सब कुछ बदलेगा। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप है डाई हार्ट फैन तो आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं। अब एक ही पल में सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि आप सभी के अभिमन्यु और अक्षरा की कहानी नए सिरे से शुरू होते हुए आप लोगों को दिखाई देने वाली है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अक्षरा अब पहुंच चुकी हैं कोर्ट रूम अपने अभिमन्यु यानी अपने प्यार को बचाने के लिए, लेकिन अब इसी बीच जो होगा वो काफी चौंकाने वाला सामने आएगा सच कि यहाँ पर अक्षरा के साथ कायरव भी पहुंचे हैं, जिसे देख यहाँ पर अभिमन्यु भी काफी हैरान है, क्योंकि अभिमन्यु को ये पता था कि अक्षरा तो आएंगी, लेकिन अक्षरा के साथ कायरव भी यहाँ पर आ जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो आज के एपिसोड में कायरव से ये भी पूछते नजर आएंगे कि अक्षरा का तो समझ में आता है, आपने उसे क्यों नहीं रोका और आप उसके साथ क्यों चले आए। जी हाँ, अब यहाँ पर कायरव भी काफी हैरान होंगे और उन्हें समझ नहीं आएगा कि वो कैसे सारी चीजों को मैनेज करें। एक तरफ जहाँ पर हर्ष को यानी कि हर्षवर्धन को अभिमन्यु ने धमकी दे दी है कि वो अक्षरा को किसी भी तरीके से यहाँ नहीं लेकर आएगा, किसी भी तरह से उसके मामले में इन्वॉल्व नहीं करेगा, लेकिन यहाँ हर्षवर्धन तो हर्षवर्धन है, उन्हें अपने बच्चे, अपने बेटे के लिए अक्षरा की मदद तो चाहिए ही। और अब ऐसे में शो की कहानी में काफी कुछ यहाँ पर ड्रामा होने वाला है। जी हाँ, आप सभी देखने वाले हैं। हर्षवर्धन अभिमन्यु से कहता है कि वह अक्षरा को किसी भी सिचुएशन में इस मामले में शामिल करेगा, क्योंकि वो अपने सालों से बनाए गए इज्जत को, रेपुटेशन को, सम्मान को नहीं बर्बाद होने देगा। अभिमन्यु उसे वार्निंग देगा कि अगर उसने ऐसा किया तो वो सब कुछ भूल जाएगा। जी हाँ, और यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि अब सारी चीजें आगे की ओर जाती नजर आएंगी। जहाँ अभिमन्यु वार्निंग दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हर्षवर्धन काफी परेशान है कोर्ट रूम में कि अब क्या होगा, अब कैसे पूरा मामला ठीक किया जाएगा। अभिमन्यु आगे कहता है कि वो भी उसकी तरह जिद्दी है और अगर उसने अक्षरा को परेशान करने की कोशिश की तो वो चुप नहीं रहेगा। जबकि अक्षरा अभिमन्यु को लेकर टेंशन लेती है। अगली सुबह सुहासिनी और आरोही मंदिर आते हैं। आरोही उसे मंजरी से मिलती है। मंजरी उसे अक्षरा को कोर्ट में आने के लिए मनाने के लिए कहती है। आरोही उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसे विश्वास दिलाती है कि अभिमन्यु को कुछ नहीं होगा। यहाँ अभिमन्यु भगवान से प्रार्थना करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अक्षरा इस मामले से दूर रहे, जबकि अक्षरा तय करती है कि वो अभिमन्यु के लिए स्टेटमेंट यानी कि यहाँ पर गवाही देने वो जाएगी। ऐसे में वो घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाती है। इधर आरोही घर आती है और उसे बात करने के लिए अक्षरा के कमरे में जाने वाली होती है। अक्षरा कार में बैठ जाती है। वो कार स्टार्ट करने वाली होती है, लेकिन कायरव को कार में देखकर चौंक जाती है। कायरव उसे घर के अंदर जाने के लिए कहता है। दूसरी ओर रूबी और उसके पापा ज्यूरी के सामने झूठ बोलते हैं कि जब रूबी खराब हेल्थ की वजह से अभिमन्यु के कैबिन में चेकअप के लिए गई तो अभिमन्यु ने उसका नस पकड़ने की बजाय उसका हाथ पकड़ लिया और
उसके साथ मिसबिहेव किया। जूरी अभिमन्यु से पूछती है कि उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत है। अभिमन्यु ने मना कर दिया। हर्षवर्धन कुछ कहने की ही वाले होते हैं, लेकिन उसका बड़ा भाई उसे रोक लेता है, क्योंकि अगर उसने कुछ भी बोला तो अभिमन्यु यहाँ अपने आप को ही गलत साबित कर देगा और अक्षरा को नहीं लेकर आएगा और इसकी वजह से उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तभी इसी बीच अक्षरा वहां आती है और सबके सामने कहती है कि वो जानती है कि उस दिन क्या हुआ था। अभिमन्यु उसे इस मामले से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन अक्षरा उसकी एक नहीं सुनती। इधर मनीष को पता चल जाता है कि अक्षरा हॉस्पिटल जा पहुंची है। मनीष नाराज हो गया है, तो वहीं अभिमन्यु कायरव से पूछता है कि उसने अक्षरा को यहाँ आने से क्यों नहीं रोका। कायरव कहता है कि उसने कोशिश की थी, लेकिन अक्षरा ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे याद आता है कि कैसे अक्षरा ने कहा था कि अगर अभिमन्यु उसके प्यार में बदनाम होना चाहता है, बदनाम होने को तैयार है, तो वो भी उसके प्यार में बर्बाद होने को तैयार है। आगे अक्षरा जूरी को बताती है कि रूबी का आरोप झूठा है, क्योंकि वो भी उस समय अभिमन्यु के कैबिन में ही थी। लेकिन अब यहाँ पर कायरव क्यों माना अभिमन्यु के सामने आने के लिए अक्षरा के साथ कायरव से अभिमन्यु ये जानने की कोशिश करेगा कि अक्षरा ने ऐसा क्या कायरव को कहा कि वो यहाँ पर अक्षरा को नहीं रोक पाया। आगे चलकर आप सभी देखेंगे कि अब अक्षरा की ये फीलिंग्स के बारे में यहाँ पर जो है वो कायरव सारे राज बता देने वाले हैं और बता दे देंगे कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो आरोही की वजह से हो रहा है। आरोही ही यहाँ पर तुमसे प्यार करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो इस रिश्ते में यानी कि अक्षरा इन्वॉल्व नहीं हो रही है। आगे कैसे शो की कहानी बढ़ेगी आगे आने वाले ट्रैक में वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है, जो शो की पूरी कहानी को बदल देने वाला है। अभिमन्यु को नहीं आ रहा है कुछ भी समझ। जी हाँ, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि जिस अक्षरा को वो पहली ही मुलाकात में मिलते हैं, जिनसे उनके वाइब मैच करते हैं, दोनों की आंखों में आप दोनों ही देख सकते हैं कि कैसे इश्क यहाँ पर दिख रहा था। अभिमन्यु ये जानता था कि अक्षरा उसे प्यार करती है और अक्षरा तो जानती ही है कि अभिमन्यु उसे प्यार करता है, लेकिन घर वालों के सामने और उसके सामने अक्षरा ने यही कहा बार बार कि वो नहीं करती है यहाँ पर उससे प्यार। लेकिन अचानक उसे बचाने आना, उसकी खुशियों के लिए उसके बर्थडे सरप्राइज को प्लान करना, इन सब के पीछे क्या है सारी बातें कायरव बता देंगे यहाँ पर अभिमन्यु को कि अक्षरा करती हैं अभिमन्यु से प्यार, लेकिन इस प्यार से उन्होंने अपने कदम खींचे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आरोही की वजह से। ऐसे में अब इस प्यार की कहानी को कैसे अभिमन्यु अक्षरा आगे बढ़ाएंगे वो देखना आप लोग मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।